डियर स्टूडेंट, आकाश एजुकेशन सेंटर में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई सिलेबस क्लास 11th अकाउंटेंसी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न था कि सर सिलेबस पता नहीं है और उसका मार्क वेट क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सिलेबस का चार्ट बनाया है। 11th क्लास के अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो इस प्रकार है। देखो, टोटल जो है 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, और एक 5 यूनिट है जो प्रोजेक्ट वर्क है जो स्कूल में कराया जाता है। ठीक है। अच्छा, यूनिट 1 का जो मार्क्स वेट है वे 12 नंबर के पूछे जाते हैं। यूनिट 2 जो है वो 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और यूनिट 3 जो है वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और यूनिट 4 जो है वो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये टोटल अगर काउंट करें तो ये टोटल 80 मार्क्स का होता है जिसका कि एग्ज़ाम लिया जाता है, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है जो स्कूल में फाइल वगैरह का दिया जाता है। ठीक है। यूनिट 1 जो है वो थ्योरी पार्ट का है जिसमें कि थ्योरी पार्ट कवर की जाती है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, और अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में जो चैप्टर कवर है आपका वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। उसके बाद इसमें हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग। ये मेन थ्योरी पार्ट है। ठीक है। ये सारा थ्योरी पार्ट जो है हम आपको अपलोड करके देंगे, हमारे लिंक पे मिल जाएगा। ये सारा पार्ट आपको, थ्योरी जितना भी है ये सारा मिल जाएगा आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, हमने इसको कैटेगरी में किया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। ये सारा टर्म्स को जानना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि बेसिक में आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में भी कैटेगरीज है, वो मैं जब बताऊंगा, चैप्टर करवाऊंगा तो फिर इसको कवर कर देंगे। लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटीज होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। उसी तरह फिक्स असेट है, फिक्स असेट भी हमारा नॉन करंट असेट होता है, करंट असेट होता है। ठीक है ना। बहुत सारे हैं। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का भी हम लोग करेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसी तरह एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, परचेज है, सेल है, स्टॉक है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी 2 पार्ट हो जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये सारा बेसिक टर्म्स है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। जो मैं क्लास करवाऊंगा चैप्टर वाइज, तो ये सारा मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और ये जो अकाउंटिंग ऊपर वाला है, अकाउंटिंग पार्ट ऊपर वाला जो चार है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस और टाइप ऑफ अकाउंटिंग और ऑल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये मैं आपको
लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग या तो नोट कर लेंगे या डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि 40 नंबर का आता है, इसमें हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे, पहला है जर्नल एंट्रीज बनाना, जिसको हिंदी में हम लोग रोजनामचा कहते हैं। उसके बाद उस जर्नल को लेजर में हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं वो सीखेंगे। फिर कैश बुक बनाना सीखेंगे। कैश बुक में भी 3 टाइप का कैश बुक है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक डबल कॉलम कैश बुक होता है, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पिट्टी कैश बुक होता है। फिर परचेज एंड परचेज रिटर्न्स बुक होता है। उसी तरह सेल एंड सेल रिटर्न बुक्स होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन आएगा। फिर प्रोविजन एंड रिजर्व्स होगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आएगा और फिर बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। तो ये अप्रोक्स 12 चैप्टर है जो कवर्ड है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में। मतलब ये साफ हो गया कि अगर आपने अकाउंटिंग प्रोसेस सही से पढ़ लिया तो पास मार्किंग तो आ ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 11th में जो चैप्टर कवर है, इसमें हम लोग बनाना सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें बैलेंस शीट, विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना भी सीखेंगे इसमें हम लोग। ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा आएगा एक इनकम्प्लीट, रिकॉर्ड। ये हमारा कवर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपका मेन था यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। उसके बाद एक कंप्यूटर्स अकाउंटिंग है जो थ्योरी पार्ट ही है, इसको हम थ्योरी पार्ट ही कह सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको इंटरनल स्कूल में ही करवाया जाएगा। तो ये आपका 11th अकाउंट्स का सिलेबस है। ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।